ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर सेंटकॉम का एक और बहुत बड़ा दावा। होर्मुज में 60 से ज्यादा IRGC की नौकाओं को तबाह किया गया। एयर डिफेंस, मिसाइल और कमांड सेंटर पर अटैक किया गया। MOU तोड़ा तो और हमला करेंगे, सेंटकॉम ने धमकी दी है। यानी एक साथ कई फ्रंट्स पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया और सेंटकॉम ने दावा किया है कि 80 ठिकानों पर हमला किया गया। और ये देखिए आप, ये तस्वीरें भी होर्मुज में हमला किया गया। ईरान की नौसेना पर हमला किया गया, नौकाओं को तबाह किया गया है। एयर डिफेंस, मिसाइल और कमांड सेंटर पर भी अटैक किया गया। और अब 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अमेरिका ने हमले को अंजाम दिया है। हमले एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हो गए। ये देखिए आप, ये 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हमला किया गया है। जो नौकाएं यहां पर ईरान के मौजूद थी, 60 नौकाएं तबाह कर दी गई, इस बात का दावा किया गया। और ये दूसरी तस्वीर बंदर अब्बास की है, जो हक्कानी पोर्ट है वहां पर हमला किया गया, सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। और एक और तस्वीर आपके सामने, ये रिहायशी इलाका नजर आ रहा है जहां पर बमबारी की गई। और ईरान पर हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। ईरान के बंदर अब्बास और केश्म द्वीप पर हमला हुआ है। एक के बाद एक कई हमलों से दहला बंदर अब्बास। विस्फोट के बाद उठी आग की भयंकर लपटें। और एक और बड़ी खबर, ईरान के सिरिक पर हमले में कई लोग घायल हुए हैं। सिरिक पोर्ट के कमर्शियल डॉक पर अमेरिका ने हमला किया। बम धमाकों से कई लोग घायल हुए हैं, ऐसी खबर आ रही है। अब घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सिरिक पर जो हमला हुआ उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे। यहां पर कमर्शियल डॉक पर हमला किया गया और खबर यह है कि जो लोग वहां पर मौजूद थे, बड़ी संख्या में लोग इस हमले की चपेट में आए हैं और घायल हुए हैं। ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे कितना बड़ा धमाका हुआ अमेरिका के इस हमले के बाद। ये देखिए 2 तस्वीर आपके सामने, एक तरफ हक्कानी पोर्ट की आप तस्वीर देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ सिरिक की तस्वीर है। और सिरिक में जो कमर्शियल डॉक है वहां पर हमला किया गया। बड़ी संख्या में जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो काम करते हैं, वो लोग इसमें घायल हुए हैं, ऐसी खबर आ रही है। नजदीकी अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है। और ईरान के बंदर अब्बास में हमले की लाइव तस्वीरें सामने आई है। बंदर अब्बास में हक्कानी पोर्ट पर हमला किया गया। अमेरिका ने किया है ईरानी पोर्ट पर अटैक। सबसे पहले मनीष के पास चलेंगे। मनीष यहाँ हमारे सहयोगी जुड़े। मनीष, सवाल तो यही होगा कि ये है क्या? MOU साइन हुआ, 60 दिन की मोहलत, वो मियाद पूरी नहीं, हमला हो गया। इधर शोक सभाएं हो रही हैं, ये हमला हो गया। ये है क्या? अभी तो सुपुर्दे खाक नहीं हुए हैं अली खामनेई और फिर से इस तरह के अटैक कर दिए हैं अमेरिका ने। ये है क्या? मतलब इसको कैसे देखा जाए कि आखिर अमेरिका इतने दिनों तक क्या सिर्फ और सिर्फ नाटक करता रहा? ट्रंप क्या सिर्फ और सिर्फ एक छलावा करते रहे? क्योंकि यह मौका भी नहीं था हमला करने का ईरान पर, तब जबकि पूरा ईरान शोक में है। लेकिन अमेरिका ने वही किया जिसको लेकर हर तरफ से आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। देखिए, ये बात तो सही है कि आज का जो इंसिडेंट है वो छोटी मोटी घटना नहीं है। अमेरिका की तरफ से जो स्ट्राइक किए गए हैं, ये जो अभी तक जो हमने देखा था कि 7-8 अप्रैल के बाद से जो गाहे बगाहे दोनों साइड एक दूसरे पर स्ट्राइक करते थे, ये वो स्ट्राइक नहीं है, बल्कि इसका असर बहुत दूरगामी होगा। खास करके तब जबकि पूरा ईरान अभी शोक में डूबा हुआ है। जब उनके सुप्रीम लीडर को कल सुपुर्द खाक किया जाएगा, उससे ठीक पहले अमेरिका की इस कार्रवाई को ईरान के लोग वो सब भी जो कि अब तक रिजीम के साथ नहीं थे वो भी ठीक से नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यार एक तो पहले आपने हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया
और अब जो है हमें ठीक से गम भी मनाने नहीं देते हो। और पूरी दुनिया ने देखा कि इराकी लोगों के लिए, शिया समुदाय के लिए गम मनाना कितना बड़ा इंसिडेंट है, किस तरह से 2 करोड़ लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और इसके बावजूद जब अमेरिका की तरफ से इस तरह की कार्रवाई की गई है, ठीक उस दिन जब अब कुछ घंटों के बाद सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei को सुपुर्द खाक किया जाएगा, तो ये बात तय है कि अब कम से कम ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका के साथ दोस्ती करने से रहा। हाँ, अब यह है कि लड़ाई कब शुरू हो सकती है। तो इतना तो तय है कि ईरान में जो एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स है, जो हमने देखा कि किस तरह से ट्रंप को मारने के भी नारे लगे प्रोसेसन के दरमियान, तो वो और अधिक बढ़ेगा। और अब जो है आईआरजीसी की जो हार्डलाइनर जो लीडरशिप है वो और अधिक अग्रेसिव होगी, और इसका परिणाम ये होगा कि फिर से अमेरिका और ईरान के बीच जंग होगी। और आज भी आप देखिए तो 1-2 नहीं, 80 ठिकाने पर ईरान के हमले करना ये बताता है कि अमेरिका चाहता है कि ये जंग शुरू हो जाए। और बिल्कुल मनीष, 80 ठिकानों पर हमला किया गया। सेंटकॉम ने खुद इस बात का दावा किया है आधिकारिक तौर पर। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, हमने देखा कि अप्रैल के बाद जो कभी कभार हमले हुए तो 1-2 ठिकानों पर हमला हुआ, उसके बाद फिर शांति हो गई, लेकिन इस बार क्या आपको लग रहा है कि हालात अलग है? एक तरफ पूरा ईरान शोक में डूबा हुआ है, इस्लामिक शासन को पूरा समर्थन मिला हुआ है। ऐसे में अगर इन हमलों को विस्तार मिलता है तो क्या फुल स्केल वॉर डिक्लेयर करने से भी ईरान पीछे नहीं हटेगा, जो सपोर्ट मिल रहा है वहां की आवाम का? देखिए करुणा जी, मेरा मानना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इसी तरीके से ईरान कॉमर्शियल वेसल्स को टारगेट करता रहेगा तो ये हमला इस इलाके में लगातार जारी रहेगा। वहां पे लड़ाई देखिए इंडिपेंडेंट नेविगेशन वर्सेस एक डेजिग्नेटेड रूट पे कॉमर्शियल वेसल को चलाने की बात है। जब वो डेजिग्नेटेड रूट पे जाएगा तो आईआरजीसी उस पर सर्वेलेंस रखेगा, कंट्रोल रखेगा, उसमें हथियार या युद्ध के सामान नहीं, इसको इंश्योर करेगा और प्योर कॉमर्शियल वेसल को अपने तरीके से चेक करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने जाने देगा। जब इसको नहीं फॉलो किया जाता है तो आईआरजीसी उस पे हमला करता, और यही हुआ। पहले उसने यूके के एलपीजी वाले टैंकर पे हमला किया, फिर 3 कॉमर्शियल वेसल पे हमला किया, क्योंकि वो उसके इंस्ट्रक्शन को नहीं मानते। और उसके एवज में अमेरिका ने इस तरीके की स्ट्राइक की। देखिए ये जो लड़ाई है, दोनों की सेनाएं इंटैक्ट है, दोनों का डिप्लॉयमेंट कंटिन्यू करता चला जा रहा है, तो छोटी सी चिंगारी भी युद्ध में बदल जाती है, बड़े मैसिव स्ट्राइक में आ जाती है। और यही देखिए आज इसकी वजह है। और अमेरिका कहीं इसकी तलाश में था। 2 करोड़ का हुजूम जब सड़कों पे आता है और ईरान में एकजुटता का संदेश देता है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका में एक खलबली थी, कहीं ना कहीं इजराइल में एक खलबली थी कि ये ईरान तक ही सीमित ना होकर इराक के करबला तक पहुंचा हुआ। आज की डेट में उनका जनाजा करबला में था। तो जब इस तरीके का हुजूम एकजुटता को दिखाता है तो एक अनकंफर्टेबल सीन अमेरिका और इजराइल के लिए था, मौके की तलाश में था, जो कि आईआरजीसी ने यह मौका दिया। लिहाजा अब आईआरजीसी को करना यह पड़ेगा कि आप एक डेजिग्नेटेड रूट पे अपना, या अमेरिका को कन्विंस करिए ड्यूरिंग टॉक कि आप तमाम वेसल्स को ये बताएं कि इसी रूट पे जाएं, अन्यथा इस तरीके के हमले होते रहेंगे, जिसको मानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे के सारे देश इंडिपेंडेंट नेविगेशन की वहां बात कर रहे हैं। लेकिन अब तो बातचीत या टॉक्स की कोई गुंजाइश ही नहीं दिखाई देती है, जिस तरह से हालात बदले हैं। और अब ये लगता नहीं है कि बातचीत की टेबल पर दोबारा जल्दी आने की स्थिति है। अब तो ऐसा लगता है कि 2-2 हाथ करने की एक बार फिर से तैयारी होगी।